हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द इनक्रेडिबल प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मैं आपका विशाल सर आप सभी के साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं और आज हम कोनिक सेक्शन का लेक्चर नंबर 3 देखने जा रहे हैं। आज के इस लेक्चर में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चंस तो हम नहीं करेंगे और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यह भी है कि कोनिक सेक्शन या आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की अगर बात करते हैं वहां प्रॉब्लम्स को बहुत ज्यादा टफ नहीं बनाया जा सकता है, क्योंकि इसमें आपको फॉर्मूला का भरपूर यूज होता है और आप उस फॉर्मूला के मदद से किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन को आप टैकल कर सकते हैं आराम से। आज यहां पर हम प्रोपोजिशंस, जो अलग अलग प्रोपोजिशंस होते हैं पैराबोला के, इलिप्स के, हाइपरबोला के, वो हम जरूर देखेंगे, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट प्रोपोजिशंस है वो हमें देखने जरूरी है। इसके अलावा हम बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे जहां पर आपको थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट लगाकर क्वेश्चन को बनाना है और बहुत मजा आपको आएगा। और जब लास्ट लेक्चर हम लाएंगे कोनिक सेक्शन 4, वहां पर हम बहुत ज्यादा अलग अलग वेरिएशन देखेंगे, क्वेश्चन में मिक्स प्रॉब्लम देखेंगे। तो चलिए आज का ये लेक्चर हम आपके साथ स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप देखें हम क्या करेंगे आज। तो यहां पर टॉपिक्स टू बी कवर्ड में छूटा हुआ है, कोई बात नहीं, यहां पर हमें देखना है मिक्स्ड प्रॉब्लम्स। तो मिक्स्ड प्रॉब्लम्स को हम डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ हम क्या डिस्कस करेंगे, तो हम अलग अलग प्रोपोजिशंस डिस्कस करेंगे। तो ये सारी चीज हम आज के इस लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन पे ये रहा पहला सवाल। अब आप इस सवाल को देखिए, एक बार खुद से ट्राई करें, वीडियो को पॉज कर लीजिए, एक बार ट्राई कर लीजिए, देखिए ट्राई करके। आइए, आपने एक बार ट्राई किया होगा। कह रहा है लेट एन बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर to the x-axis from point P on the parabola y square is equal to 4ax. A straight line is drawn parallel to the axis which bisects Pn and cuts the curve at Q. कर्व को कहां काट रहा है? Q पर। If NO नहीं NQ होगा। If NQ meets the tangent at the vertex at a point T, then prove that, हमें यह प्रूव करना है कि AT जो है वो 2/3 of Pn। तो जब आप किसी एग्जाम की बात करते हैं वहां पर आपसे यह नहीं पूछा जाएगा कि ये प्रूव करो, आपको दे दिया जाएगा देन AT इज इक्वल टू, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे अलग अलग फॉर्मेट में। हो सकता है एक से ज्यादा भी आंसर हो सकता है एक ही सिंगल आंसर हो, तो ये आएगा। आइए देखते हैं हम इस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन में बेसिक बात कह रहा है, हम आइए उसको थोड़ा देख लें। जो बेसिक बातें हैं क्वेश्चन में वो क्या कही जा रही है। आपके पास ये रहा पैराबोला। अब सुनिएगा ध्यान से, पैराबोला पर एक पॉइंट है हमारे पास P। इस P से क्या किया जाता है? एक परपेंडिकुलर गिराया जाता है। क्या किया जाता है? P से परपेंडिकुलर गिराया जाता है। और ये रहा Q। क्या गिराया जाता है? Q नहीं, Q नहीं, लेट N बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर। ये N है आपका, तो ये कितना हो गया? ये N हो गया। अब देखो, आप ध्यान से सुनिएगा, हम P को क्या एज्यूम कर सकते हैं? तो P को पैरामेट्रिक फॉर्म में हम एज्यूम कर सकते हैं AT स्क्वायर कॉमा 2AT, है ना। तो बताइए N क्या हो जाएगा? ये X तो सेम रहेगा, मतलब AT स्क्वायर कॉमा 0 हो जाएगा। अब कह रहा है कि अ स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू द एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस के पैरेलल, विच बाइसेक्ट्स Pn, जो Pn को बाइसेक्ट कर देता है और कर्व को कट करता है Q पर, है ना। तो देखिए हम क्या करेंगे, एक लाइन खींच देंगे जो Pn को बाइसेक्ट कर रहा है। ये रहा वो लाइन, और कर्व को कट रहा है Q पर, तो इसको हम M मान लेते हैं। तो M का भी ये कोऑर्डिनेट कितना होगा? AT स्क्वायर। अब देखो ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला से 2AT प्लस 0/2 कितना हो जाएगा? ये आपका AT हो जाएगा। ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर कोई लाइन होगा तो इसका इक्वेशन क्या हो जाएगा? y बराबर AT हो जाएगा, है ना। अब सुनिएगा, हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि सिंस y इज इक्वल टू AT लाइन,
कट्स द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एट क्यू। पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x को कहां पर ये कट कर रहा है? एट क्यू पर। अब आइए एक बार इस पर विशेष ध्यान दीजिए, मतलब ये इसको सेटिस्फाई करेगा सर? बिल्कुल करेगा सर। अब इसको थोड़ा आप और विस्तार से देखें तो a स्क्वायर टी स्क्वायर 4a और x तो यहां भी सेम होगा। x तो हर जगह क्या है? नहीं, x नहीं सेम होगा, ये वाला x हम निकाल लेंगे, x हमें निकालना पड़ेगा। अब देखो a से a कट गया एक बार में, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 1/4 a टी स्क्वायर। अच्छा, मतलब सर जी x बराबर कितना आ गया? 1/4 a टी स्क्वायर आ गया। सर हमने q कोऑर्डिनेट भी निकाल लिया, x भी निकाल लिया q का, और y हमें पता है y कितना है? 80 है। बहुत बढ़िया सर, मजा आ गया। अब देखो, अब आपको लगेगा सर सब कुछ सही चल रहा है, एकदम मजा आ रहा है। x का कोऑर्डिनेट कितना हो गया? 1/4 a टी स्क्वायर, और y कितना है? 80। तो ये q का कोऑर्डिनेट निकल गया। अब कह रहा है कि इफ एन क्यू मीट्स द टेंजेंट एट द कर्व, तो देखो वर्टेक्स पर टेंजेंट क्या है? यही व्हाइट वाला लाइन, वाई एक्सिस। एन क्यू एक लाइन हम खींचते हैं, समझना। ये वर्टेक्स वाला टेंजेंट को कहां पर टच कर रहा है? यहां पर टच कर रहा है। इस पॉइंट को हम टी मान लेते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। पॉइंट एट टी, देन प्रूव दैट एटी, और ये वाला आपका ए, हमें क्या प्रूव करना है? एटी बराबर है 2/3 ऑफ पी एन। अब आप ध्यान से देखिए, हम वो टी कोऑर्डिनेट अगर निकाल लेंगे, ए हमें पता है 0 0, तो अगर हम टी कोऑर्डिनेट पता कर लेंगे तो एटी का वैल्यू निकाल लेंगे, और पीएन का भी वैल्यू हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं। तो अगर हम ये रिलेशन ले आ सकते हैं कि नहीं, अभी हम देख लेंगे। तो लिखेंगे इक्वेशन ऑफ टी एन कितना हो जाएगा? टी का कोऑर्डिनेट कितना है? y माइनस 0, उधर कितना है? 80 माइनस 0, 1/4 a टी स्क्वायर माइनस 80, x माइनस 80, है ना। अब देखो ये जो चीज है, हम कहेंगे सिंस दिस लाइन टचेस द टेंजेंट एट वर्टेक्स एट टी, तो टी पर क्या होगा? हमारा x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो टी पर अगर x कोऑर्डिनेट ये वाला 0 हो गया, तो अब आप ध्यान से देखिए y बराबर कितना हो जाएगा? 4 ऊपर चला जाएगा, 480, जीरो माइनस 80, -4a स्क्वायर टी स्क्वायर। यहां से हम 80 कॉमन ले लेंगे। देखिए एक बार आप इसे अच्छे से देख लीजिए सारा कुछ। देखिए यहां पर थोड़ा सा सुधार ले, यहां पर 80 स्क्वायर होता है, 80 नहीं होता, 80 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये 80 स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। ये कितना आएगा? -3a स्क्वायर, और इधर ऑलरेडी 80 स्क्वायर, तो ये हो जाएगा -4a स्क्वायर टी क्यूब बाई नीचे कितना हो जाएगा? 80 स्क्वायर -4a स्क्वायर -3a स्क्वायर। कितना आ जाएगा कट के पूरा? 4/3 80। अच्छा, मतलब अल्टीमेटली y बराबर क्या आ गया? 4/3 80। अच्छा, मतलब आपके t के कोऑर्डिनेट्स कितने हो जाएंगे? x 0 है, और ये हो जाएगा 4/3 80। नाउ
आइए अब हम क्या करेंगे, AT इज इक्वल टू क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से। सॉल्व करके आएगा 4/3 AT। ओके, एंड एक दफा PN बता दो बाबू, PN कैसे निकालोगे आप, PN का दूरी कितना है, 280 है। PN की दूरी कितनी है आप देख लें, 280 है। तो एक बार आप ध्यान से देखिएगा तो यहां पर आपको कुछ मिलेगा, अगर 280 कॉमन ले लिया जाए तो 2/3 रहेगा, तो 280 कितने के बराबर है, 2/3 PN। अच्छा, मतलब यहां से हम कह सकते हैं आराम से कि यस हमने ये प्रूव कर लिया कि AT बराबर 2/3 ऑफ PN आएगा। तो देख रहे हैं बेसिक पैरामेट्रिक फॉर्म लगाकर हम यहां पर इसको डिराइव कर लिए जो हमें डिराइव करना था। क्वेश्चन आसान था लेकिन हमें पैरामेट्रिक फॉर्म का इसमें यूज देखने को मिला कि कैसे हम पैरामेट्रिक फॉर्म का आसानी से यूज कर सकते हैं। आइए इस सवाल को आप देखिए, खुद से एक बार ट्राई कीजिए। यहां क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एक ट्रेपेजियम का एरिया हमें कैलकुलेट करना है। उस वर्टिसेस लाई ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड इट्स डायगोनल्स पास थ्रू 1 0। डायगोनल कहां से पास कर रहा है, 1 0 से। एंड हैविंग लेंथ 25/4, और लेंथ कितना दिया हुआ है, तो लेंथ आपको दिया है 25/4। उस डायगोनल का लेंथ कितना दिया है, 25/4, है ना, समझ आ रहा है ना। चलिए इसको एक बार खुद से आप देखिए, ट्राई कीजिए। आइए आपने इसे ट्राई किया होगा, एक बार बनाने की कोशिश की होगी। आइए इसको देखें कैसे बनेगा। ये हमें ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है ना। अब देखिए, हुज वर्टिसेस लाई ऑन द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। देखिए हमने सबसे पहले पैराबोला बना लिया। देखिए जब कुछ अननोन चीज होता है ना तो पैरामेट्रिक फॉर्म एक बड़ा ही अहम रोल अदा करता है। आपको ये बात को ना अपने आपको समझाना होगा, अपने दिमाग में ये बात डालनी पड़ेगी। देखिए हमने पैराबोला बना लिया। अब पैराबोला में हम एक ट्रेपेजियम का निर्माण करते हैं। चलिए देखिए हमने एक ट्रेपेजियम मान लिया, बना लिया। इसे हम कह रहे हैं A, B, C और D। ठीक, अब देखिए एक बात इसमें कही जा रही है। क्या बात कही जा रही है, इसको थोड़ा आपको एकदम दिमाग लगाकर ध्यान से, पूरा ध्यान केंद्रित कर कर सुनना होगा। वो क्या बात कही जा रही है कि डायगोनल जो है ना सर जी, वो पास कर रहा है 1,0 से। डायगोनल इज पासिंग थ्रू 1,0। आप सभी को यह बात समझ आ रहा है, डायगोनल कहां से पास कर रहा है, 1,0 से। क्या मतलब होगा सर डायगोनल 10 से पास करने का, क्या मतलब है, क्या तात्पर्य होगा सर, ये बताइए, है तात्पर्य। देखिए आपके पास सर पैराबोला क्या है, सर आपके पास जो पैराबोला है वो है y स्क्वायर इक्वल टू 4x। तो इसको जब आप स्टैंडर्ड पैराबोला से कंपेयर करेंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax से, तो a आपका कितना निकल कर आएगा, a निकलकर 1 आएगा। अच्छा, मतलब 1 0 इसका फोकस है। ओ, इट मींस P 1,0 इज द फोकस ऑफ पैराबोला। 1 0 फोकस है। अच्छा सर बहुत बढ़िया सर, 1 0 अगर फोकस है, इस बात को बता दीजिए, तो आपका AC क्या है, फोकल कॉर्ड है, जो कॉर्ड फोकस से पास करे। सो AC इज द फोकल कॉर्ड। AC क्या है भैया, फोकल कॉर्ड है। और एक बड़ी ही मशहूर रिलेशनशिप है, इस रिलेशनशिप पर इस क्वेश्चन का पूरा आधार है। यहीं पर यह प्रोपोजिशन आपको समझ आएगा कितना इंपॉर्टेंट है। क्या एक रिलेशनशिप होता है कि फोकल कॉर्ड से देखा जाए तो A से P जो है ये फोकल डिस्टेंस है। कॉन्सेप्ट होता है कि 1 बाय एक फोकल डिस्टेंस AP
प्लस 1 बाय दूसरा पीसी इज इक्वल टू होता है 1/a। ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट रिलेशन होती है। 1/a, ए हमारा कितना है 1। इस रिलेशन पर ये क्वेश्चन आपका टिका हुआ है। तो 1/ap 1/pc इक्वल टू कितना है 1 हो जाएगा। अब आप सोचेंगे कि सर ये डायगोनल का लेंथ ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। कितना गिवन है 25/4। तो हम एक चीज मानते हैं, लेट एसी लेंथ को हम सी एज्यूम करते हैं। तो पूरा एसी लेंथ को हम क्या एज्यूम कर रहे हैं सी। तो सोच कर देखो एपी कितना हो जाएगा। नहीं, एसी को हम सी नहीं, हम ऐसा करते हैं कि पीसी को, ये जो पीसी है इसको हमने सी एज्यूम कर लिया। पीसी को क्या एज्यूम कर लिया सी। तो एपी कितना हो जाएगा, एपी हो जाएगा 25/4 माइनस सी। क्या सही है, इज इट ओके, यस सर। तो देखो ये कितना हो जाएगा 1/c या 1/25/4 माइनस सी। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट आगे करेंगे। आइए पूरा एलसीएम ले। तो 25 माइनस 4c इंटू सी, ऊपर हो जाएगा 4c और ऊपर हो जाएगा 25 माइनस 4c। 4c कट जाएगा। 25c माइनस 4c स्क्वायर बराबर 25। पच्चीस इंटू 4 कितना हो जाएगा 100। 100 को हम कैसे तोड़ सकते हैं 20 गुने 5। इतना आया। इतना करने के बाद आगे देखिए 4c माइनस 5, c माइनस 5 इक्वल टू 0। यहां से c देखेंगे एक बार 5/4 आएगा और एक बार c कितना आएगा 5 आएगा। तो हमने सर c कैलकुलेट कर लिया है। ओहो, c हमने सर कैलकुलेट आराम से कर लिया है। सर जी c अगर हमने कैलकुलेट कर लिया, अब एक बात को ध्यान से सुनिएगा, c क्या है फोकल डिस्टेंस। व्हाट इज c? c इज नथिंग स्पेशल बट फोकल डिस्टेंस। और देखिए c का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, a तो 1 है, तो 80 स्क्वायर में t स्क्वायर, 280 में 2t, t स्क्वायर 2t और ये 1 0। आप इन दोनों का डिस्टेंस निकालिए डिस्टेंस फॉर्मूला से, pc आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर फोकल डिस्टेंस, एंड pc कितना आएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। मतलब pc बराबर क्या हो जाएगा 1c हो जाएगा। तो एक बार 1 प्लस टी स्क्वायर को किसके बराबर करेंगे 5/4 के। एक बार टी की जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है कितनी, हाफ और माइनस हाफ। जब आप 5/4 लेते हैं, जब आप क्या ले रहे हैं वैल्यू 5/4, एंड एक बार हम वैल्यू कितना लेंगे 1 प्लस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो टी स्क्वायर बराबर 4, टी बराबर 2 और -2 आएगा। ओहो, मतलब क्या हमें सारे का सारा कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। हमने टी का अलग अलग वैल्यू निकाल लिया। तो जब टी हाफ होगा, टी स्क्वायर तो 1/4, 2t, 2t, टी कितना हाफ तो 1, टी कितना आएगा माइनस हाफ रखेंगे तो
2 रखेंगे तो कितना होगा, टी स्क्वायर 4, 2t कितना हो जाएगा 4, और d कितना हो जाएगा -2 रखने पर। तो सारे का सारे कोऑर्डिनेट हम आराम से कैलकुलेट कर लिए। मतलब अल्टीमेटली अगर हम फिगर बनाएंगे, ये रहा ट्रेपेजियम, हो गया। देखो ए हमारा कितना आ गया, बी कितना आ गया, सी, ये आ गया, सारा कुछ निकल गया। एक बार देख लीजिए अच्छे से, देख लिया आप। यहां पर थोड़ा फिगर में सही कर लीजिएगा, इसको कर दीजिए ऐसे, कोई दिक्कत नहीं पड़ता है। सी डी यही है ना, रहने दीजिए, यहीं पर आप चेंज कर लीजिए। इसको बस सी कर दीजिएगा, इसको डी कर दीजिएगा। अब देखिए इसका एरिया निकालना है अगर आपको, तो कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल डिस्टेंसेस। ये कितना हो जाएगा 1/4, एक्स तो सेम है, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2, ये 4 + 4 इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इन दोनों के बीच की हमें दूरी भी निकालनी पड़ेगी। निकाल के देखिए, बताइए टोटल एरिया क्या होगा, इंटू हम इसको पी बोल देते हैं, इन दोनों के बीच की दूरी। निकालना क्या है इसमें, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है ना, यस निकालिए। हो गया, आप बना लिए होंगे। ये पी कैसे निकालेंगे, तो आप इस लाइन का इक्वेशन लिखिए, दोनों पैरेलल लाइन है, और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस क्या हो, C1 C2 मॉड के अंदर बाय √A² + B²। तो ये कैलकुलेट करने से आपका आएगा, ये कैलकुलेट करने के बाद आएगा 15/4। तो आप एरिया क्या लिखेंगे, हाफ इंटू 10, कितना आएगा टोटल एरिया, 75/4 स्क्वायर मीटर्स। क्लियर है। तो क्वेश्चन टफ नहीं था, बस आपको यूज सही से आना चाहिए था, और प्रोपोजिशन आपको पता होना चाहिए था। देखिए, चलिए हो गया होगा। आइए अगला सवाल देखें। ये क्वेश्चन जो है ये जेई का पूछा हुआ सवाल, और इस क्वेश्चन पर बिलीव कीजिए मेंस में, एडवांस में बार बार किसी ना किसी तरीके से क्वेश्चंस में इन्वॉल्वमेंट दिखाया जाता है। ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए नहीं कि ये क्वेश्चन बनवाना है, नहीं, इस क्वेश्चन से बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा गया है, इससे रिलेट कर करके जेई मेन में पूछा गया है, जेई एडवांस में पूछा गया। तो इसको आप ध्यान से देखिए, आप बना भी लेंगे, बहुत ईजी है, बहुत लोग इसको बना भी लिए होंगे। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ए कॉमन टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल x² + y² = a² / 2 एंड पैराबोला y² = 4ax। देखिए, ये रहा पैराबोला। अब कह रहे हैं इस पर आप कॉमन टेंजेंट खींच रहे हैं किसी एक पॉइंट, बाहरी पॉइंट से।
ठीक, ये रहा आपका पैराबोला। अब देखिए कह क्या रहा है, सुनिएगा एकदम ध्यान से। कह रहा है फ्रॉम अ पॉइंट ए कॉमन टेंजेंट आर ड्रॉन टू द सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस, ये एक्स एक्सिस पे कटा है कि नहीं कटा, अभी ये साफ, ये भी क्लियर हो जाएगा। अभी पहले कॉमन टेंजेंट खींचा जा रहा है, तो हम मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट कितना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, है ना। तो सबसे पहले बताइए अगर पैराबोला को टच करेगा, कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, वो कितना होता है कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के बाद जो नया इक्वेशन बनता है वो क्या बनता है, ये आपको पता है। ये बनेगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी की जगह लिखेंगे a बाय एम, लिखेंगे इज ऑल्सो टेंजेंट टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बाय, या a बाय रूट 2 का होल स्क्वायर। तो अब क्या करेंगे, यहीं से कंडीशन ऑफ टेंजेंसी इन सर्कल, और हम जानते हैं सर्कल में कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या होता है, ये होता है सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो सी कितना है, सी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, तो रेडियस कितना है, आर स्क्वायर है, तो 1 प्लस एम स्क्वायर ये होता है। अब इसी चीज को हमें आगे सॉल्व करना है फर्दर, आइए सॉल्व करें। इधर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर दोनों तरफ हमारा कट जाएगा, ये पूरा का पूरा उधर जाएगा, 2 इधर आएगा, कितना हो जाएगा एम स्क्वायर प्लस एम का पावर 4, एम का पावर 4 प्लस एम स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। लेट, आइए भैया लेट कर लें, क्या लेट कर लें, कि एम स्क्वायर टी के बराबर है, ठीक है ना, ये लेट कर लेते हैं, एम स्क्वायर टी के बराबर, तो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस टी माइनस 2 प्लस 2t माइनस टी बराबर 0, टी प्लस 2 माइनस 1 टी प्लस 2 बराबर 0। यहां से देखिए यह आएगा टी माइनस 1 t1, बट टी कैनॉट बी इक्वल टू माइनस 2, क्योंकि टी कितना है एम स्क्वायर है, तो ये होगा नहीं, मतलब टी बराबर 1, सो ओहो एम कितना आ गया प्लस माइनस 1, एम कितना आ गया सर, सर एम आ गया प्लस माइनस 1, सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स कितना हो जाएगा, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, कितना था a बाय एम था ना, तो m अगर 1 लेंगे एक ये आएगा, एंड दूसरा क्या आएगा एम एक्स, एम अगर -1 लेंगे तो ये आएगा। अब ये दोनों आपका कहां पर इंटरसेक्ट करता है, इन दोनों आपस में सॉल्व करेंगे तो x कितना आ जाएगा, दोनों को सॉल्व किए 2x बराबर कितना होगा -2x बराबर माइनस है, तो अपॉन सॉल्विंग दिस upon solving both the tangents, their point of intersection, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहे हैं, उनके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ रहे हैं, तो वो आएगा आपका -a,0। क्या रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन -a,0, तो ये पॉइंट ए पॉइंट है, पी नहीं।
माइनस ए कॉमा क्या आ रहा है, तो वो माइनस ए कॉमा जीरो आ रहा है। ठीक है, ये आपका आ गया माइनस ए कॉमा जीरो। अब ध्यान से सुनो, यहां पर हमें कॉर्ड खींच रहे हैं। एक ये कॉर्ड खींचे, एक ये कॉर्ड खींचे, एक ये कॉर्ड खींचे। देखो दो कॉर्ड खींचे। अब देखो कह रहा फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, फाउंड बाय द कॉमन टेंजेंट्स, कॉमन टेंजेंट्स द कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट सीओसी, सर्कल का सीओसी टेंजेंट जहां टच करता है कर्व को, वहां से जो कॉर्ड बनाते हैं वही सीओसी होता है, एंड कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द पैराबोला। ठीक, तो ये मान लीजिए ए है, ये आपका ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है, ये आपका डी है। कॉमन टेंजेंट दोनों सीओसी से जो एरिया बन रहा है, तो हमें एडी सीओसी का इक्वेशन लिखना है और हमें बीसी सीओसी का इक्वेशन लिखना है। अब सोचिए आप, ये तो आपका ओरिजिन है, दिस इज योर ओरिजिन 0,0, और ये आपका सर्कल का क्या है, रेडियस। ये सर्कल का क्या है, रेडियस। और ये रेडियस कितना है सर्कल का, तो वो है a/√2। ठीक, बहुत बढ़िया। इसको ओ बोल रहे हैं, ये हो गया हमारा मान लो के। ठीक है क्या, चलिए बहुत बढ़िया। आइए सबसे पहले हम सीओसी एडी का इक्वेशन लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ सीओसी एडी विथ रिस्पेक्ट टू सर्कल कितना हो जाएगा। सीओसी का इक्वेशन क्या होता है, सीओसी का जो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, तो वो होता है t/0। तो सर्कल में x1 y² y1 a²/2 आ रहा है। अब x1 की जगह कितना लिख देंगे, माइनस है, और y1 की जगह 0। तो सॉल्व होने के बाद कितना आ रहा है, x -a/2 आ रहा है। इसको सॉल्व करेंगे, ये आ रहा है 2x + a = 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सीओसी। दिस इज द इक्वेशन ऑफ सीओसी। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीवन। क्या ये आपका सीओसी है, बिल्कुल है सर। अब आते हैं बीसी। अब पैराबोला के रिस्पेक्ट में, पैराबोला का कर्व क्या है, y² - 4ax। इसके रिस्पेक्ट में सीओसी का इक्वेशन t/0, y1 y1 तो 0 है, खत्म हो जाएगा। x - a बराबर क्या आएगा, 0। एक बार ध्यान से देख लीजिए सारा। चलिए आपने देख लिया होगा, तो हमने सीओसी का इक्वेशन लिख लिया। ये आप अच्छे से और भी ज्यादा चाहें तो डिटेल में लिख लें, x बराबर क्या हो जाएगा, -a/। ठीक, एक आपका सीओसी जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, x बराबर -a/2, और दूसरा क्या आ रहा है, x बराबर a। आइए अब देखिए, आप थोड़ा सा अगर आप इत्मीनान से देखेंगे, फिगर ऐसा ही है।
रुक जाइए, फिगर एक बार मैं बना दूं। ठीक है, ये देखिए, ये रहा ए बी सी डी, ये टोटल एरिया चाहिए हमें। तो ये जो सीओसी का इक्वेशन है वो कितना है, एक्स बराबर -a/2। ये कितना है आपका, a/√2 रेडियस, ये ओ है, ये के है। तो आप ध्यान से देखिए, तो ओके आपका कितना आ रहा है, डिस्टेंस वाइज देखा जाए तो, मॉड अगर देखा जाए ओके का, तो a/2। ओए कितना आ रहा है, तो सोच कर देखें तो आप ए के कितना आ जाएगा, a/√2 का होल स्क्वायर, a/2 का होल स्क्वायर, a/2 माइनस a/4। a/2, तो AD कितना आ जाएगा, दो गुना उसका ए हो जाएगा, है ना, दो गुना उसका ए हो जाएगा। और बचा ये BC, तो BC का जो इक्वेशन है वो क्या है, x बराबर a है, x बराबर कितना है, a है। मतलब यहां से यहां दूरी कितना है, यहां से यहां की दूरी कितनी है, a, x बराबर a, और ये x बराबर a/2। अब हमें ये डिस्टेंस चाहिए पूरा का पूरा, तो कैसे निकालेंगे ये डिस्टेंस, हमें अगर निकालना हो तो हम आराम से निकाल सकते हैं। ये पास कहां से कर सकता है, सोचिए, फोकस से पास करेगा पैराबोला के, क्योंकि पैराबोला का फोकस क्या होता है, a,0, और a दूरी पर है, मतलब ये फोकस से पास कर रहा है। फोकस से पास कर रहा है मतलब ये लेटस रेक्टम आपका हो जाएगा, और लेटस रेक्टम का लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ BC कितना हो जाएगा, 4a। अच्छा, मतलब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या हो जाएगा, जब हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम की बात करें, ट्रेपेजियम में बन रहा है कोलेटरल, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल डिस्टेंसेस, तो ये डिस्टेंस a आया, अगला आपका लेटस रेक्टम 4a आया, और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, a प्लस a/2, है ना, यही दूरी है। तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, 3a/2, तो कितना हो जाएगा, 5, 15/4 a², कितना आ रहा है लास्ट में आंसर, 15/4 a²। तो दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, समझ रहे हैं। तो मतलब ये जो लेंथ निकालना था, ये कैसे हमने सोचा, ये फोकस से पास कर रहा है पैराबोला के, मतलब ये लेटस रेक्टम है ना, तो लेटस रेक्टम का लेंथ 4a होता है। आइए, ये रहा आपके पास अगला सवाल, और क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, देखिए, लेट C1 एंड C2 रिस्पेक्टिवली, क्या कह रहा है, रिस्पेक्टिवली द पैराबोला x² = y-1 एंड द पैराबोला y² = x-1, y² होगा। लेट P बी एनी पॉइंट ऑन कर्व C1 and Q be any point on curve C2, let P1 and Q1 be the reflections of P and Q respectively with respect to the line y = x. Prove that P1 lies on C2 and Q1 lies on C1 and PQ greater than minimum of PP1 and QQ1। चलिए पहले इतना करते हैं, आइए पहले तो कर्व C1 और कर्व C2 प्लॉट करते हैं। तो कर्व C1 ये, कर्व C2 ये, देखो y बराबर क्या, 1 + x², y बराबर x² ऐसा होता है, 1 + x² कैसा होगा, ये हो जाएगा y = 1 + x²। ठीक, अगला कर्व क्या है, x = 1 + y²। ठीक, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा क्या है, गड़बड़ हो गया है थोड़ा सा, यहां ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ठीक, ये हुआ कर्व, अब देखो ओरिजिन से ये पास कर रहा है आपका y = x लाइन,
ये रहा y इक्वल टू एक्स लाइन, है ना। ध्यान से एकदम देखिए, एकदम ध्यान से, ये आपका y इक्वल टू एक्स लाइन। अब सुनिएगा, यहां पर कोई पॉइंट हम ले लेते हैं, क्या बोल रहे हैं, यहां पर कोई पॉइंट हम कर्व C1 पे ले लेते हैं P, तो इसका रिफ्लेक्शन यहां क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा रिफ्लेक्शन P1। इसी तरह से यहां कर्व C2 पर एक पॉइंट मानते हैं क्यों, इसका रिफ्लेक्शन क्या हो जाएगा, Q1। लेट P be any point on curve C1, Q be any point on curve C2, let P1 and Q1 be the reflections of P and Q respectively with respect to the line y equal to x, है ना। कह रहा है प्रूव दैट P1 लाइज ऑन कर्व C2, ये प्रूव करना है कि P1 कर्व C2 पर लाई कर रहा है और Q1 जो है वो कर्व C1 पर लाई कर रहा है, और PQ, है ना। आइए देखिए, हम सारे चीजों को कनेक्ट कर देते हैं। मान लीजिए हमने इसको कनेक्ट कर दिया, चलो इसको हम PM बोल दिए, मान लीजिए ना, PMQ हो गया सब कुछ। अब देखिए, तो बताइए P कितना हो जाएगा, लेट P1 कितना मान लेते हैं, X को मान लीजिए हम T मानते हैं, तो Y कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर। तो बताओ P1 कितना हो जाएगा, उसका उल्टा रिफ्लेक्शन जब भी होता है तो क्या होता है, कोऑर्डिनेट्स आपस में पलट जाते हैं। इसी तरह Q1 हम Q कितना मान लेंगे, Q मान लेंगे कर्व उस पर है, तो T2 ये हो जाएगा, और Q1 कितना हो जाएगा, तो देखिए यहां से साफ साफ कह सकते हैं कि P1 किस पर लाई कर रहा है, कर्व C2 पर। कर्व C2 में ये रखो, अपने आप सेटिस्फाई हो जाएगा। कर्व C2 पे रखो, अपने आप सेटिस्फाई कर जाएगा। कर्व C1 पे Q1 रखो, सेटिस्फाई हो जाएगा। तो हम लिख देंगे on curve C2 and C1 respectively, it satisfies their equations। क्या करेगा, वो उनके इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, वो उनके इक्वेशंस को सेटिस्फाई करेगा, है ना। समझ रहे हैं बात आप अच्छे से। आइए अब थोड़ा हम ध्यान से देखें एक बार, तो कह रहा है PQ जो है, यहां हम एक पॉइंट एज्यूम कर लेते हैं L, तो सोच कर देखो, तो PL बराबर कितना है, हाफ ऑफ P1, और यहां एज्यूम कर लेते हैं N, तो सोचो QN बराबर कितना है, ये हाफ ऑफ Q1 है ना, क्योंकि मिड पॉइंट होगा, रिफ्लेक्शन हो रहा है। तो अब देखिए, ये इस ट्रायंगल में देखिए, इन ट्रायंगल PLM, तो PM बड़ा है कि नहीं, PL से बड़ा है। इस ट्रायंगल में PM बड़ा था PL से। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, QMN। QMN में हम क्या देखेंगे, QMN में हम बोल देंगे कि QM बड़ा है QN से,
वहां से भी निकल जाएगा। ठीक है, क्यू एम बड़ा है क्यू एन से, तो क्यू एम और क्यू एन कितना, हाफ ऑफ क्यू क्यू वन। इसको इक्वेशन 1 बोलते हैं, इसको इक्वेशन हम 2 बोलते हैं। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव। आइए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 दोनों को ना हम ऐड करेंगे। दोनों को क्या करेंगे भैया, ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद बताओ कितना आ जाएगा, पीएम प्लस क्यूएम ग्रेटर देन कितना होगा, हाफ ऑफ। बताओ पीएम प्लस क्यूएम कितना हो जाएगा, पी क्यू ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, मिनिमम ऑफ पी पी वन क्यू क्यू वन हो जाएगा। इस चीज को हम क्या बोल सकते हैं, मिनिमम ऑफ, देखें पहले इसको अच्छे से ऑब्जर्व करें, फिर आपको समझ आएगा कि क्या हुआ है। ठीक है, समझ गए क्यों ऐसा हम किए, इसका भी लॉजिक समझिए आप। यहां पर आप देखें तो पी क्यू क्या है, ग्रेटर देन मीन ऑफ पी पी वन क्यू क्यू वन है, मतलब उसके मीन से भी बड़ा है। हम लोग कह सकते हैं कि पी क्यू इज ग्रेटर देन मीन ऑफ पी पी वन एंड क्यू क्यू वन। इसीलिए मिनिमम ऑफ हम लोग क्या ले रहे हैं, पी पी वन और क्यू क्यू वन। ठीक, आइए अब देखिए, हम मान लेते हैं दोनों में से मिनिमम है आपका पी पी वन। पी पी वन और क्यू क्यू वन में मिनिमम क्या है, पी पी वन। कैसे कैलकुलेट करेंगे पी पी वन, दोनों के बीच की दूरी निकालेंगे। क्या है पी, क्या है टी स्क्वायर, टी वन स्क्वायर, नहीं टी वन माइनस है, ये टी वन है। पी पी वन स्क्वायर निकालते हैं, माइनस कॉमन ले लें अगर हम तो बाहर आ जाएगा, सब कुछ कितना हो जाएगा, टी वन स्क्वायर प्लस वन माइनस टी वन। ठीक, इतना हो गया। चलो नाउ पी क्यू क्या था, ग्रेटर देन मिनिमम ऑफ पी पी वन क्यू क्यू वन, तो हम लोग मानते हैं पी क्यू दोनों में से मिनिमम क्या है, पी पी वन। तो पी क्यू स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, लेट, आइए मान लेते हैं फंक्शन ऑफ टी इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ, मान लीजिए इसको इसको एक फंक्शन मान लिया, फंक्शन ऑफ टी, हमें पी क्यू का मिनिमम बताना वैल्यू। तो अब इसको एफ डैश टी करो, यार अब इसको इक्वल टू 0 करो। आप ये पाओगे जब इसको इक्वल टू 0 करोगे, ये जो क्वाड्रेटिक है इसका डी लेस देन 0 है, बी स्क्वायर माइनस फोर एसी करो, डी लेस देन 0 है, तो इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0। इसके लिए सोचना नहीं, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 पूरा का पूरा, बस इसके लिए सोचना है। मतलब 2t1 माइनस वन बराबर 0, t1 बराबर कितना आएगा, हाफ। अब इस हाफ पर मिनिमम मिलेगा कि मैक्सिमम, ये कैसे डिसाइड करेंगे, तो एफ डबल डैश टी निकालकर और पुट करेंगे t1 इक्वल टू, तो वो आएगा आपका लेस, सॉरी ग्रेटर देन 0।
तो हम इससे ये साबित कर देंगे कि यस, हमें क्या मिल जाएगा, मिनिमा मिल जाएगा। तो T1 कितना रख देंगे मिनिमा के लिए, हाफ। तो बताओ एफ ऑफ टी कितना आएगा, नाइन बाई एट आएगा। पी क्यू स्क्वायर कितना है, ग्रेटर देन 9/8। हमें निकालना क्या है, आइए देखें। तो हमें वो पॉइंट पता करना है, पी नॉट क्यू नॉट। डिटरमिन द पॉइंट्स पी नॉट एंड क्यू नॉट ऑन द पैराबोला C1 एंड C2। ठीक, तो हमें वो पॉइंट पता करना है। तो कैसे पॉइंट पता करेंगे, अब आराम से कर सकते हैं। पी, कोई भी पैराबोला C1 पर पॉइंट क्या हो जाएगा, तो वो हमारा पॉइंट हो जाएगा कितना, T1 कॉमा 1 प्लस T1 स्क्वायर, T1 कॉमा 1 प्लस T1 स्क्वायर। ये साबित हो गया। T1 कितना है, हाफ, 1 प्लस T1 स्क्वायर। क्यू कितना हो जाएगा, तो T2 स्क्वायर। देख लें एक बार। चलिए अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स P ऑन द एलिप्स एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 फॉर विच द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PON इज मैक्सिमम वेयर O डिनोट्स द ओरिजिन एंड N बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू द टेंजेंट एट P। इस क्वेश्चन में ना कैलकुलस का भी इन्वॉल्वमेंट है, एओडी से मैक्सिमा मिनिमा भी हम सोचना हमें, और उसके साथ साथ यहां पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी अच्छा खासा यूसेज है। देखो कैसे हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। तो सबसे पहले एक आपके पास इलिप्स जो है वो स्टैंडर्ड इलिप्स है, पहले तो ये बात समझना है आपको। एक स्टैंडर्ड इलिप्स आपको दिया हुआ है, आइए हम एक स्टैंडर्ड इलिप्स बना लेते हैं। अब स्टैंडर्ड इलिप्स बनाने के बाद हम यहां पर सारे लाइंस खींच देते हैं। अब यहां पर एक टेंजेंट है, लेट सपोज कह रहा है फॉर विच द एरिया ऑफ द ट्रायंगल PON इज मैक्सिमम वे O डिनोट्स द ओरिजिन, ओरिजिन O है, एंड बी द फुट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम O टू द टेंजेंट एट P। यहां पर टेंजेंट एट P, एन आपका फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, ये हो गया N। आइए हम एक नॉर्मल भी खींच दें, यहां पर काम आएगा नॉर्मल आगे। एकदम आपको ना गहराई से समझना होगा। आपको ये ट्रायंगल को मैक्सिमाइज करना है। कौन सा ट्रायंगल, OPN, OPN बोलो या PON बोलो, PON, इसको मैक्सिमाइज करना है। तो इस ट्रायंगल का एरिया आपको मैक्सिमाइज करना है। तो समझिएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PON क्या होगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब ON इंटू क्या हो जाएगा, PN। तो सर PN कैसे निकालेंगे हम, चलिए ON तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला से निकाल लेंगे, PN के लिए हम क्या करेंगे। तो PN के लिए हम करेंगे सर ऐसा कुछ करेंगे जिससे आपकी आंखें चकाचौंध हो जाएंगी। देखिए हमने PN के लिए ये चीज किया है, PN के लिए हमने OL बोल दो इसको। ये डिस्टेंस अगर निकाल लेंगे तो इसके पैरेलल ये है PN, ये भी हमारा निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, सब लोग बता दीजिए। निकल जाएगा बिल्कुल सर। अच्छा तो देखो ये आपका नॉर्मल है और ये आपका टेंजेंट है।
है ना, इसमें तो किसी को कोई घबराहट नहीं होगा। और इलिप्स का जो इक्वेशन है वो क्या, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0, ये एस कर्व है। तो सोच कर देखो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट पी, और पी को हम मानते हैं ए कॉस थीटा बी साइन थीटा, है ना, पैरामेट्रिक पॉइंट मान सकते हैं। तो सोच कर देखो क्या होता है टेंजेंट का पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन, एक्स एक्स वन बाई ए स्क्वायर वाई वाई वन बाई बी स्क्वायर माइनस 1 बराबर 0। अब x1 की जगह क्या आ जाएगा, ए सेक थीटा या ए कॉस थीटा, बी साइन थीटा, ये कट जाएगा सब कुछ, तो हो जाएगा एक्स कॉस थीटा बाय ए प्लस वाई साइन थीटा बाय बी इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द equation of tangent in ellipse. Am I right? Am I right? And you people will say yes, you are absolutely right. This is called the equation of tangent in ellipse. ठीक है ना, ये हो गया आपका क्या, टेंजेंट का इक्वेशन इलिप्स में। अब नॉर्मल का इक्वेशन लिखना है, वो भी हमको रटा हुआ है। क्या होता है, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम लिख देंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल थ्रू पी, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ अब हमें निकालना है, जो हम उस पर आते हैं, सबसे पहले ओ एन निकालना है। एक्स क्या हो जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से, 0 कॉस थीटा बाय 0 साइन थीटा बाय बी, क्योंकि ओरिजिन से खींच रहे हैं तो 0 0 हो। अब एक्स के अलावा क्या है, एक्स के अलावा जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ऊपर 1 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, रूट से बाहर निकलेगा ए बी, और नीचे कितना हो जाएगा, रूट अंडर बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सो दिस इज व्हाट वी हैव कैलकुलेटेड ओ एन। ये आपका ओ एन डिस्टेंस आया है। क्या इस बात से आप अवगत हैं? बिल्कुल है सर। नाउ इसके बाद हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ओ एल। ए जीरो सेक थीटा माइनस बी जीरो कोसेक थीटा माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर था, तो इधर आकर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये नीचे क्या आएगा, कॉस स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर, ऊपर जाएगा। और ये कितना हो जाएगा, ए बाय कॉस स्क्वायर, ए स्क्वायर बाय कॉस स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय साइन स्क्वायर। एलसीएम लेंगे, ऊपर कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर प्लस, ठीक, देखो ये आपका 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, इनटू हाफ करना है, तब एरिया ऑफ ट्रायंगल P1 निकलेगा। आइए
बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दो जगह रूट था, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बी स्क्वायर कॉस प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर ए बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ओवरऑल ये आया है। अब इस पूरे को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को आप कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दीजिए, तो कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे साइन बाय कॉस टेन हो जाएगा, तो ए बी अब देखो जो इसमें कांस्टेंट है, क्या क्या कांस्टेंट है, हमें मैक्सिमाइज करना है, मतलब थीटा का वैल्यू निकालना है। ये सारी चीज आपके क्या है, कांस्टेंट। तो इन कांस्टेंट के जगह हम एक नया कांस्टेंट रिप्लेस कर दें क्या? बोलोगे यस सर, क्यों नहीं, बिल्कुल। तो के हमने मान लो रिप्लेस कर दिया, तो के टेन थीटा आइए अब इसको क्या करना है हमें, तो अब हमें इसको मैक्सिमाइज करना है। तो डिनोमिनेटर का क्या हो जाएगा, स्क्वायर, और नीचे वाला बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस, अब टेन थीटा कांस्टेंट रहेगा, और क्या हो जाएगा, बी का जीरो, ए स्क्वायर टेन स्क्वायर का कितना हो जाएगा, टू टेन थीटा, को डिफरेंशिएट कर दो बस। ठीक, ये सबसे पहले ऊपर कांस्टेंट चला जाएगा, बस टेन थीटा का हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन थीटा रहेगा, इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, टू टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा ए स्क्वायर, घटाओ कितना हो जाएगा, टू टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर, इधर टेन स्क्वायर, इधर कितना हो जाएगा, बी स्क्वायर सेक स्क्वायर, ठीक है। और ए स्क्वायर टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर इधर भी है, और इधर है माइनस टू टेन स्क्वायर सेक स्क्वायर ए स्क्वायर, तो घट जाएगा। सेक स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, ये आ रहा है, ठीक। अब इसे आपको जीरो करना है, इसे आपको जीरो करना है ना। अब देखिए इसे जीरो करेंगे हम, तो ये वाला चीज क्या हो जाएगा, इक्वल टू जीरो कर देंगे इसको, यहां से टेन थीटा निकलेगा। सेक स्क्वायर को अगर जीरो करेंगे तो सेक कब जीरो होगा, ये सोचिए। आपका सेक किस किस पर जीरो हो जाएगा, सेक थीटा बराबर क्या होता है, वन बाई कॉस थीटा। तो कॉस जहां पर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी, कॉस इन्फिनिटी कहां पे हो जाएगा, तो कॉस जीरो तो वन हो जाएगा, कॉस 90 मतलब 90 डिग्री, जो कि पॉसिबल नहीं है, 90 डिग्री नहीं हो सकता है, आपको पता है कि 90 डिग्री नहीं होगा। तो हम उसको जब करेंगे इक्वल टू जीरो, तो टेन स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, बी बाय ए। आप करके भी देखिएगा, आराम से करके देखिएगा, आप बिल्कुल इत्मीनान मन से करके देखिएगा, इस पर मैक्सिमा ही आएगा। आप डबल डिफरेंशिएशन कर लीजिएगा, और थीटा बराबर क्या रख दोगे यहां से, बी बाय,
देखना ये लेस देन 0 हो जाएगा, मतलब ये मैक्सिमा मिलेगा। अच्छा, टेन थीटा अगर बी बाय ए है तो सोचो साइन थीटा क्या होगा। एक ट्रायंगल बन रहा है जिसमें परपेंडिकुलर बी है और बेस ए है, तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, है ना। तो टेन थीटा एक्चुअल में क्या होता, प्लस माइनस बी बाय ए होता। तो यहां से बताओ साइन थीटा कितना हो जाएगा, प्लस माइनस बी बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कॉस थीटा भी क्या हो जाता, प्लस माइनस ए बाय रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो हमारे पास जो पॉइंट पी होता जिस पर मैक्सिमाइज हुआ वो कितना, ए कॉस थीटा, और बी साइन थीटा क्या होता, बी स्क्वायर। तो यही वो पॉइंट्स होता जिसको रखने पे पीओएन का एरिया मैक्सिमम हो जाता। क्या ये बात आपको समझ आ रही है? आपको पूरे अच्छे से ये बात क्लियर हो गया होगा, मुझे ये बात समझ आ चुका है। देखिए आगे आप इस क्वेश्चन को आप एक बार वीडियो पॉज कीजिए, एक बार खुद से बनाने का ट्राई लीजिए। चलिए, आप सभी ने एक बार ट्राई किया होगा इसको। अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है इसमें, कह रहा फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द लाइन y इक्वल टू एक्स प्लस 4। एक लाइन आपके पास दिया हुआ है, कौन सा लाइन है, y इक्वल टू एक्स प्लस 4। ठीक, तो इस लाइन पर हमें अगर कोई आर्बिट्ररी पॉइंट चूज करने बोला जाए तो क्या हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट, अगर x को हम t ले लें तो y हमारा क्या t प्लस 4 होगा। यस सर, t प्लस 4 होगा, बिल्कुल सही। टेंजेंट्स आर ड्रॉन टू द ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ द एलिप्स। सर्कल का जो मेजर एक्सिस होता है उस पर जो हम सर्कल खींचते हैं, मेजर एक्सिस को डायमीटर मानते हुए, वो हमारा ऑक्सिलरी सर्कल होता है। तो देखिए इलिप्स हमारा क्या है, ये रहा हमारा इलिप्स। अब इस इलिप्स पे हम फॉर्मेशन कर रहे हैं एक ऑक्सिलरी सर्कल का। ये देखिए बैलेंस करना होगा, हाँ, ये इलिप्स हो गया, इस पर ये ऑक्सिलरी सर्कल है। अब इस ऑक्सिलरी सर्कल पर हम खींचते हैं पेयर ऑफ टेंजेंट्स। क्या खींचते हैं, पेयर ऑफ टेंजेंट्स। तो मान लीजिए एक टेंजेंट हमने इधर खींचा, एक टेंजेंट हमने इधर खींच दिया, ये हो गया ऑक्सिलरी सर्कल पर पेयर ऑफ टेंजेंट्स। इफ पी क्यू आर द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हमारा, ये रहा पी, ये रहा क्यू। ठीक, अब कह रहा है एंड ए बी आर द करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ पी एंड क्यू। पी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट इधर हम रखे एक ए, और क्यू का एक करस्पॉन्डिंग पॉइंट रखे यहां पर हम, मान लो क्यू का ये रहा बी। अब इस ए बी का मिड पॉइंट होगा, है ना। इस ए बी का जो मिड पॉइंट होगा उसको हम मान लेते हैं लेट सपोज एम। हमें क्या निकालना है, फाइंड द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। इस ए बी का लोकस जो मिड पॉइंट जो है एम, उसका लोकस निकालना है एच के। ठीक, बहुत बढ़िया। अब देखिए सर, अगर हम इस पॉइंट पी को मान लेते हैं x1 कॉमा y1 और इस बी को मान लेते हैं लेट सपोज क्यू को x2 कॉमा y2, ए को मान लेते हैं लेट सपोज x1 डैश कॉमा y1 डैश, और बी को मान लेते हैं लेट सपोज x2 डैश कॉमा y2 डैश। ठीक है, सारे पॉइंट्स को हम कंसीडर कर चुके हैं। अब देखिए हम क्या करते हैं, ये बात देखिए सीधा, ये आप करस्पॉन्डिंग पॉइंट गिरा रहे हैं तो x दोनों का क्या होगा, सेम होगा, x1 बराबर x
होगा ना, करस्पॉन्डिंग पॉइंट मतलब जस्ट उसके नीचे आया, परपेंडिकुलर आया, तो x का दूरी दोनों तरफ से क्या होगा, सेम। हम लिख देंगे सिंस A and B are corresponding points of P and Q respectively, then इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर x1 हो गया एंड y, सॉरी, x बराबर x1, x1 बराबर x1 डैश और x2 बराबर x2 डैश हो गया। ठीक है, इज इट ओके? यस सर, ये बिल्कुल सही बात है। इसी तरह से एंड जब आप सॉल्व करेंगे किसको, सॉल्व करेंगे जब आप y1 डैश इलिप्स में तो यहां से आपको y1 बराबर मिलेगा a बाई बी y1 डैश और y2 बराबर मिलेगा a बाई बी y2 डैश। क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है सबको, कोई किसी को भी दिक्कत नहीं है, ये मिलेगा। अब आप सोचिए कि आपको अगर मिड पॉइंट ऑफ ए बी निकालना हो, अगर h की बात करें तो क्या हो जाएगा, x1 डैश प्लस x2 डैश बाई टू, और k की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, y1 डैश प्लस y2 डैश बाई टू। ये होगा ना? बिल्कुल होगा सर, कोई दिक्कत नहीं। आइए, लेट n बी द मिड पॉइंट ऑफ पी क्यू। पी क्यू का एक मिड पॉइंट हम मान लेते हैं, ये जो पी क्यू है ना, इसका मिड पॉइंट हम मान लेते हैं कहीं n है, वो पास कर रहा है मान लो यहीं से, तो क्या हो जाएगा, p की जगह x1 प्लस x2 बाई टू, y1 प्लस y2 बाई टू, तो x1 प्लस क्या लिख देंगे, x1 डैश प्लस x2 डैश, इसके जगह हम क्या लिख देंगे, y1 की जगह a बाई बी दोनों में आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा h, और ये क्या हो जाएगा आपका कट के पूरा a बाई बी। देखिए क्या है, a बाई बी आपका कितना है, तो इस इलिप्स में ध्यान से देखिए आप, a बाई बी मैंने क्यों लिखा था, मैं इलिप्स अगर एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर था उस थॉट पे लिखा था। अगर इस इलिप्स में आप सॉल्व करके देखेंगे तो ए स्क्वायर कितना है, नीचे 4 आएगा, ए स्क्वायर 4 है, मतलब a2 है, y कितना है 1 है, तो मतलब उस हिसाब से देखा जाए तो y1 बराबर क्या है, ट्वाइस ऑफ y1 डैश, y2 बराबर क्या है, ट्वाइस ऑफ y2 डैश, है ना, उस हिसाब से देखा जाए तो यहां पर कितना हो जाएगा, ये 2k हो जाएगा, है ना, हो गया। अब हम लिख देंगे इक्वेशन ऑफ कॉड पी क्यू। हमें तो एच के का लोकस चाहिए, हमें एच के का लोकस चाहिए, हम किसी की भी मदद से एच के का लोकस निकाल दें। इक्वेशन ऑफ कॉड पी क्यू पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एन, तो कितना होता है किसी भी कॉर्ड का जो अपने मिड पॉइंट से पास करता है तो वो होता है टी बराबर s1। अब बताइए टी कितना हो जाएगा, इलिप्स क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, तो x x1, y 4y स्क्वायर तो y y1, ये हो जाएगा ना, और इधर s1 कितना हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर, y की जगह कितना लिख देंगे, ये आएगा।
ठीक, एच एक्स प्लस 8 एच स्क्वायर प्लस 16 के स्क्वायर। ठीक, ये हो गया। अब आइए, अब क्या लिख देंगे, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पी क्यू पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट लिखे, और साथ ही साथ एक चीज और सोचिए, ये पी क्यू जो है, अगर इस पी क्यू को हम ज्वाइन कर दें, तो ये पी क्यू आपका सीओसी भी है, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट नहीं है। अगर बाहरी पॉइंट आर को देखा जाए, बाहरी पॉइंट आर को देखा जाए तो ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट भी है, सीओसी भी है। अच्छा, मतलब हम कह देंगे एक चीज और साथ ही साथ, इक्वेशन ऑफ कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट पी क्यू विथ रिस्पेक्ट टू आर कितना हो जाता है, t बराबर 0। तो x h की जगह रख देंगे कितना, t, और y की जगह कितना रख देंगे, ये आ रहा है, देख लीजिए एक बार अच्छे से। चलिए, हो गया होगा। देखिए एक चीज यहां पर पिछले वाले में थोड़ा सा सुधार कर लेंगे आप। ये जो कॉर्ड पी क्यू पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट है, ये किसके रिस्पेक्ट में, ये सर्कल के रिस्पेक्ट में, ऑक्सिलरी सर्कल के रिस्पेक्ट में। और सर्कल की जहां तक बात की जाए तो अगर कोई एलिप्स है तो उसका ऑक्सिलरी सर्कल क्या होता है, ऑक्सिलरी सर्कल की बात की जाए तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ऑक्सिलरी सर्कल की बात की जाए तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, ये रेडियस हो जाएगा मेजर एक्सिस। और मेजर एक्सिस अगर रेडियस हो जाएगा तो सोचिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है, मेजर एक्सिस 2 है, ये हो जाएगा। तो दिस इज द मेजर एक्सिस। ठीक, इसके रिस्पेक्ट में लिखना है हमें, तो इसके रिस्पेक्ट में लिखेंगे अगर हम, तो कितना हो जाएगा, t बराबर x1, सुधार लेंगे यहां पर, y y1 है तो 2k हो जाएगा, क्योंकि n वाला पॉइंट क्या है, 2k, बराबर उधर क्या रखेंगे, एक्स स्क्वायर के जगह 4k स्क्वायर। ठीक, तो ये आएगा, थोड़ा सा बस आप सुधार कर ले, ऑक्सिलरी सर्कल के रिस्पेक्ट में लिखेंगे, और यहां बराबर 4 हो जाएगा, है ना, क्योंकि 4 भी तो रहेगा कांस्टेंट भी। तो अब आप दोनों को कंपेयर करें, दोनों सेम चीज ही है। अगर हम इसे इक्वेशन 1 बोल दें तो दोनों सेम ही चीज है, तो हम लिखेंगे क्या, हम लिख डालेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 रिप्रेजेंट्स सेम लाइन। तो पहले में एक्स था तो h हो जाएगा, h बाई टी, फिर क्या हो जाएगा, 2k है, बराबर क्या हो जाएगा, h स्क्वायर प्लस 4k स्क्वायर बाई 4। अब यहां पर सॉल्व करके h और k में हम रिलेशन स्टैब्लिश कर लेंगे, और h और k को फाइनली किससे रिप्लेस कर देंगे, x और y से, और हम लोकस प्राप्त कर लेंगे। तो लिख देंगे यहां पर क्या लिख देंगे फाइनली, सॉल्विंग दिस we will get relation between h and k, and finally will replace by x and y। पहले h और k से हम क्या करेंगे, उसका एक रिलेशन एस्टैब्लिश करेंगे, और फिर हम वहां पर x और y रिप्लेस करके इक्वेशन लिख डालेंगे। क्या बात क्लियर, लोकस एस्टैब्लिश हो जाएगा।
देखिए इसके बाद ये क्वेश्चन, प्रूव दैट द पार्ट ऑफ द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ द हाइपरबोला एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई स्क्वायर इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस is a harmonic mean between the length of the perpendicular drawn from the foci या फोसी जिसे बोलते हैं on the normal at the same point। समझ रहे हैं? मतलब एक हाइपरबोला है, मैं आपको एक मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं, क्या कह रहा है समझिएगा। कह रहा है एक आपके पास हाइपरबोला है, अब मान लेते हैं हाइपरबोला में ये रहा आपका टेंजेंट, ठीक, ये रहा मान लेते हैं, लेट सपोज ये रहा टेंजेंट और ये रहा मान लो नॉर्मल। अब देखो हाइपरबोला के पास भी दो फोकस है, एक मान लेते हैं यहां एस, एक मान लेते हैं यहां है एस डैश। क्या कह रहा है, अब ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। यहां एक हम परपेंडिकुलर गिरा दिया, एक परपेंडिकुलर हम यहां गिरा दिया, ठीक है। इन दोनों परपेंडिकुलर को देखिए, ये और ये भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक। तो कह रहा है कि प्रूव दैट द पार्ट ऑफ द टेंजेंट, टेंजेंट का जो पार्ट है ऑफ द हाइपरबोला इंटरसेप्टेड बिटवीन द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ये है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, एंड द ट्रांसवर्स एक्सिस, ट्रांसवर्स एक्सिस ये होगा। अच्छा समझे, ये कह रहा है कि एक पॉइंट मान लो यहां है, एक पॉइंट यहां है, इसके बीच जो इंटरसेप्ट हुआ है इज अ हार्मोनिक मीन बिटवीन द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, ये जो है लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द फोसी ऑन द नॉर्मल, मतलब ये और ये तीनों हार्मोनिक मीन में, ये आपको प्रूव करना है। ये एक बहुत अच्छा प्रोपोजिशन है हाइपरबोला के अंदर, एक बार आप ट्राई कीजिए फिर अपन बताएंगे इसको। चलिए आपने देखा होगा, एक बार ट्राई किया होगा, सुनिएगा। ये कौन से एक्सिस की बात कर रही है, ट्रांसवर्स एक्सिस का बात कर रहा है ना। तो हाइपरबोला में ट्रांसफर एक्सिस मेजर एक्सिस होता है, ये लेंथ के बारे में बोला जाएगा। तो ये मान लेते हैं हम L है, ये M है ना, और इसको मान लेते हैं हम S डैश, और यहां पर कुछ भी मान लेंगे अपने से, J P मान लेंगे, P नहीं मानते। चलो अब सुनना, ये लेंथ को हम मानते हैं P2, इसको मानते हैं P, इसको मानते हैं P1, और इसको मान लेते हैं लेट सपोज G। अब सुनो, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन हाइपरबोला कितना होता है, पैरामेट्रिक पॉइंट A सेक थीटा B tan थीटा होता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो x1 की जगह कितना रख देंगे, A सेक थीटा, B tan थीटा या रखेंगे y1 की जगह। तो ये हो जाएगा x सेक थीटा बाई A माइनस y tan थीटा बाई B इज इक्वल टू 1। ये आपको क्या मिल रहा है बताएं, ये आपको मिल रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इज इट ओके। ये आपको मिल रहा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, लेकिन हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल भी लिखना है। तो आइए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करें। अगर आप इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की बात करते हैं तो वो भी आप भली भांति लिख सकते हैं। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा बालक, वो हो जाएगा ax बाई सेक थीटा प्लस by बाई टेन थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर। इज इट ओके, यस सर। ये आपको याद भी होना चाहिए नॉर्मल का इक्वेशन हाइपरबोला में क्या होता है। अब देखो ये ट्रांसवर्स एक्सिस को कहां कट करेगा, तो लिखेंगे इट कट्स
ट्रांसवर्स एक्सिस एट एल, एल कहां पे, एल पे कट कर रहा है, मतलब वहां पर आपका वाई कोऑर्डिनेट जीरो हो जाएगा, मतलब वाई कोऑर्डिनेट को जीरो रख दो, एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, ए से कटेगा, ए ई स्क्वायर सेक थीटा, ठीक, निकल गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट, मतलब अल्टीमेटली एल कितना निकल गया, ए ई स्क्वायर सेक थीटा कॉमा जीरो, है ना, बिल्कुल है सर। आइए बताइए कि फॉर पॉइंट जी, फॉर पॉइंट जी इक्वेशन ऑफ नॉर्मल से जी निकलेगा जी, एल नहीं निकलेगा, ये जी है, एल नहीं, एल तो हमें टेंजेंट वाले से मिलेगा, एल के लिए एल यहां तो एक्स जीरो हो जाएगा ना, ना सही है, वाई जीरो हो जाएगा, एल के लिए क्या करेंगे, एक्स सेक थीटा बाय ए, वाई जीरो हो जाएगा बराबर 1, तो एल कितना हो जाएगा, ठीक, एल निकल गया, जी निकल गया, दोनों चीज निकल गया। अब यहां आप एक चीज ऑब्जर्व कीजिए, अगर हम ट्रायंगल एलएमजी की बात करें और ट्रायंगल एसकेजी की बात करें तो दोनों कॉन्ग्रुवेंट है। कौन सा ट्रायंगल बोल रहे हैं, एलएमजी कॉन्ग्रुवेंट है किसके, एसकेजी के, या सिमिलर, क्या है सिमिलर, तो बताएं आप इनका रेशियो क्या होगा, है अगर ऐसा तो इनका रेशियो क्या होगा, P बाई P1 बराबर क्या होगा, LG बाय SG, और S कितना होगा, AE कॉमा जीरो, ये वाला कितना होगा, माइनस AE कॉमा जीरो, क्लियर है। तो ये हो गया रिलेशन, तो पहला रिलेशन क्या है, P बाय, तो कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला से, LG का डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, देख लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे, और सेंटर क्या है, ये 0 0, तो क्या हो जाएगा, ए ई स्क्वायर सेक थीटा माइनस ए कॉस थीटा, एलजी, फिर एसजी क्या लिखेंगे, ठीक, ए कॉमन लेंगे, सब में कट जाएगा, ये 1 बाई कॉस ई स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, ठीक है, यहां भी सब सही है, ई स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर, ई कॉमन लेंगे, ई माइनस कॉस थीटा, ई अगर कॉमन लेंगे तो क्या होगा, ई माइनस कॉस थीटा, कट जाएगा, ई बाई ई कट के 1, तो देखिए यहां से P बाई P1 इतना आ रहा है, सिमिलरली आपका ट्राइंगल एस डैश जे और जी, ट्राइंगल एस डैश जे जी, ये सिमिलर है किसके, ये सिमिलर है किसके, ये सिमिलर है एल एम जी के, तो यहां भी आप ऑब्जर्व करेंगे यही वाली बात कि P बाई P2 जो होगा यह आएगा 1 माइनस कॉस थीटा बाई, कैलकुलेट करके देख लेना। नाउ
जब हमने इतना कर लिया है तो एक बार इसको ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, P बाई P1 प्लस P बाई P2, दोनों को ऐड करेंगे, कितना आएगा, कट के 2 आएगा, मतलब 1 बाई P1 प्लस 1 बाई P2 बराबर 2 बाई P। इससे क्या साबित हो गया, यस, कि सब किसमें, हार्मोनिक मीन में, किसमें है, हार्मोनिक मीन में। क्लियर है बात? अच्छा प्रोपोजिशन था, बहुत अच्छा। आइए इस क्वेश्चन को देखिए, एक बार ट्राई करेंगे आप खुद से, फिर मैं बताऊंगा आपको। देखिए एक बार, चलिए देखिए इस क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है लेट A1 एंड A2 बी द वर्टिसेस ऑफ कोनिक C1। आइए पहले कोनिक C1 को पहचानते हैं और उसका वर्टिसेस निकालते हैं। आप 36 से डिवाइड कर दें तो ये ऐसे लिखा जा सकता है, x माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई 3 का होल स्क्वायर, y माइनस 2 का होल स्क्वायर बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। ये ना एक एलिप्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट रिप्रेजेंट्स एन एलिप्स। यू माइट हैव अंडरस्टूड द सिचुएशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट इट इज रिप्रेजेंटिंग एन एलिप्स। अब इस एलिप्स को आप ध्यान से देखें तो इसका सेंटर कितना हो जाएगा, इन दोनों को जीरो करेंगे तो सेंटर आपका 3,2 आएगा, मतलब यहां कहीं आपका एक्सेस। अब देखिए इससे 3 यूनिट आगे जो है आपका 6,2 और ये आपका 0,2 हो जाएगा। तो ये A1 है, ये A2 हो जाएगा, ये A1 हो गया, वो A2 हो गया। सारी बात आपको क्लियर होगी, सारी बात आपको समझ आ रही होगी, ठीक। उसके बाद देखो PA माइनस PA2 कितना दिया हुआ है, 3, इसको पहचानते हैं। आप जानते हैं द डिफरेंस फ्रॉम A1 A2 ऑफ द पॉइंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये एक हाइपरबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये किसके बराबर होता है, 2a के बराबर होता है। तो 2a बराबर 3√2 एंड दोनों फोकस के बीच की दूरी कितनी है, ये हो जाती है 2a और ये कितना है 6, तो 2a 3√2 है। अच्छा, इसेंट्रिसिटी कितना आ गया, तो यहां से ये पाया गया कि सर इसेंट्रिसिटी √2 आ गया। और किसी भी हाइपरबोला का अगर इसेंट्रिसिटी √2 है तो वो हाइपरबोला आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। कैसा हाइपरबोला है, वो आपका रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। अगर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है तो ये बात आपको क्लियर होगा, ए और बी दोनों क्या हो जाएगा, बराबर। ए और बी दोनों बराबर हो जाएगा, है ना। आप जानते हैं इसेंट्रिसिटी का क्या हो जाता है, एलिप्स 1b स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। अगर ये √2 है तो 2 हो जाएगा, कट जाएगा ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समझ रहे हैं। तो ये दोनों हो जाएगा कितना, 3/√2। ये दोनों हो जाएगा कितना, 3/√2। ओके, देखिए क्यों, आप ये प्रूव भी कर सकते हैं, 2a ही कीजिए, 2a कितना हो जाएगा, 3√2। ठीक, ए और बी दोनों कितना हो जाएगा, 3/√2। क्वेश्चन को पढ़िए अब, क्या कह रहे हैं, D1 डिनोट्स डिस्टेंस बिटवीन द फोसी ऑफ कोनिक 2। कोनिक 2 के बीच की दूरी है, एंड D2 डिनोट्स द प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर। D1 क्या डिनोट करा, फिर से पढ़ा जाए। D1 डिनोट्स डिस्टेंस बिटवीन फोसी ऑफ कोनिक 2। कोनिक 2 के फोसी के बीच की जो दूरी है वो आपकी क्या है, D1 है। तो D1 हमने कितना देखा है, D1 यहां से 2a बराबर 6, तो D1 6, D2 कितना हो जाएगा,
तो कह रहा है D2 क्या है, आपको ये पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जानिए कि D2 डिनोट्स प्रोडक्ट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट्स A1 A2 अपॉन एनी टेंजेंट ड्रॉन टू द कोनिक 2। मान लो ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, इस पर हम एक टेंजेंट खींच देते हैं, ये मान लो एक टेंजेंट है, और एक फोकस ये रहा, एक फोकस से ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस P1, दूसरे फोकस से ये रहा परपेंडिकुलर डिस्टेंस P2। तो P1 P2 जो होता है ना, ये हमेशा B स्क्वायर के बराबर होता है, याद रखिएगा। ये प्रोपोजिशन होता है हाइपरबोला में, इलिप्स में, हर जगह। आप चाहें तो प्रूव करके देख सकते हैं। तो यहां से सोचिए D2 क्या हो जाएगा, बराबर B स्क्वायर। अब B स्क्वायर कितना है, 9/2 हो जाएगा। आइए अब D3 की बात करते हैं। D3 denotes the length of the tangent drawn from any point on the auxiliary circle of conic C1 and auxiliary circle of conic C2। आइए इसको थोड़ा सा अच्छे से देखें, बताओ C1 ये है इलिप्स, इसका ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगा, जो मेजर एक्सिस होता है वो लेते हैं। तो मेजर एक्सिस का लेंथ कितना है, रेडियस कितना हो जाएगा, 3 स्क्वायर। तो इसका ऑक्सिलरी सर्कल ये हो गया। आइए अब रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ऑक्सिलरी सर्कल क्या हो जाएगा, (3/√2) कितना, ए और बी दोनों कितना है, 3/√2। तो ये इसका ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस कितना है, 3/2। तो एक ऑक्सिलरी सर्कल का रेडियस 3 है, एक का 3/√2 है। अब D3 क्या है सुनिएगा, ये दोनों ऑक्सिलरी सर्कल है, ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ C1 एंड ऑक्सिलरी सर्कल ऑफ C2। ठीक, अब देखो ये वाला 3 है, ये वाला 3/√2 है, हमें ये चाहिए। तो कितना हो जाएगा, (3/√2 हो जाएगा D3, देख लीजिए। और आपको क्या निकालना है, यहां पर आपको निकालना है D1 D2 D3 स्क्वायर का स्क्वायर। आपको निकालना है D1 D2, तो D1 कितना है 6, D2 कितना है, D2 है 9/2, और D3 कितना है 9/2 इंटू 3/√2। D3 स्क्वायर कितना है 9/2, ओवरऑल 36 आएगा आंसर। कितना आएगा आंसर, देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 36 आएगा। चलिए देख लिए होंगे आप। आइए इस क्वेश्चन को देखें, इसके बाद एक क्वेश्चन है जो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप जरूर बनाइएगा उसको, और हम अगले क्लास में उसे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, लेट अस बी द फोकस ऑफ द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x। समझिएगा ध्यान से, यहां पर आप देखेंगे तो a बराबर 1 आपको मिलेगा पैराबोला से। बहुत बढ़िया सर, शाबाश, जिंदाबाद। अब देखिए सर जी, ऐसा है कि हम पैराबोला को यूं कुछ खींच डालेंगे, और एक हमारे पास लाइन है, कौन सा लाइन है, तो x + y = 1, कुछ ऐसा लाइन होगा। ठीक, ये जो लाइन है ना, ये आपका 1 0 से पास करेगा। आप यहां पर x 1 रखिए, y 0 मिलेगा, और इसका फोकस भी 1 ही है। ठीक,
इसे हम बोल देते हैं लेट सपोज एस फोकस। यहां एक पॉइंट आपको लेना है P, जिसे हम अभी एक्स वाई बोल रहे हैं, जो 4 4 है, ठीक है। अब इसे देखिए, आपको कह रहा लेट एस बी द फोकस ऑफ पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x एंड अ पॉइंट P इज मूविंग, P मूव कर रहा है ऑन द कर्व सच दैट इट्स अबसीसा इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, अबसीसा मतलब x किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, dx बाई dt, ये दिया हुआ है आपको, ये दिया हुआ 4 यूनिट पर सेकेंड, ठीक है क्या। देन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स प्रोजेक्शन ऑफ एसपी, एसपी का प्रोजेक्शन लेंगे ऑन द लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 1, इस लाइन पे प्रोजेक्शन। तो लेट सपोज अगर हम इसे थीटा माने तो ये कितना हो जाएगा, ये कितना एंगल टोटल बना रहा है अभी, y इक्वल टू -1, मतलब कितना 120 डिग्री, कितना बनाएगा ये, करीब करीब आप मान के चलें -1 है तो 180 माइनस 45, 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 पाई बाय 4 माइनस थीटा। अब इसका प्रोजेक्शन जब इस पर गिराएंगे तो लेट सपोज प्रोजेक्शन हो जाएगा, प्रोजेक्शन लेंथ तो L होगा, और L बराबर क्या होगा, SP कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस थीटा, ये हो जाएगा, ठीक। अब आइए एसपी के बारे में बताइए, एसपी आपका क्या है, फोकल डिस्टेंस, तो एसपी क्या हो जाएगा, आप जानते हैं x प्लस ए होता है, तो a कितना है 1, 1 प्लस एक्स हो जाएगा, ठीक। तो फाइनली बताइए L बराबर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एक्स कॉस 3 पाई बाय 4 माइनस एक्स। अब आप इसे एक बार डिफरेंशिएट करें, आपको अल्टीमेटली क्या चाहिए, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोजेक्शन चाहिए। देख लीजिए पर सेकेंड, अच्छा टाइम के रिस्पेक्ट में आपको करना होगा। पहले इसका डिफरेंशिएशन करा जाए अगर, तो x का डिफरेंशिएशन 1 का 0 हो जाएगा, x का dx बाई डी टी, कॉस का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन, तो फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये अल्टीमेटली डीएल बाई डी टी आ रहा है, देख लीजिए एक बार। चलिए देखें अब हम क्या करते हैं नाउ, अब एंगल हमें डी थीटा बाई डी टी चाहिए और डी एक्स बाई डी टी चाहिए, दोनों चीज अगर मिल जाएगा तो हमारा काम तमाम है। अब आप देखिए एक चीज, इस फिगर को देखिए, यहां 90 डिग्री है, इस ट्रायंगल में देखिए अगर हम टेन थीटा की बात करें तो y बाय ये क्या हो जाएगा, टोटल लेंथ, ये वाला x माइनस 1 है ना, मतलब टेन थीटा बराबर क्या होगा, y बाय एक्स माइनस 1। इसको अच्छे से क्या लिख सकते हैं, x माइनस 1 इंटू वाई, इसको डिफरेंशिएट करते हैं हम दोनों तरफ, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी, पहले इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं y को, तो डी वाई बाई डी टी माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन, ये तो यहां से देखा जाए तो सब कुछ आ रहा है,
सेक स्क्वायर डी थीटा बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी और डी वाई बाई डी टी चाहिए। आइए अब पैराबोला क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। इसको भी डिफरेंशिएट कीजिए। और मुझे लगता है ना कि dx बाई डी टी क्वेश्चन में दिया हुआ है। यस, dx बाई डी टी क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 4 यूनिट पर सेकेंड। तो यहां से बताइए किस पॉइंट पर आपको चूज करना है। एट x बराबर y बराबर 4 पर ये कितना हो जाएगा 8 dy बाई डी टी, 4 इंटू 4 16। तो यहां से dy बाई डी टी कितना आ रहा है 2 यूनिट पर सेकेंड। कितना आ गया जी 2 यूनिट पर सेकेंड। ओके, अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा बाई डी टी कितना आया, अब हम कैलकुलेट कर सकते हैं आराम से 4 पर। तो 1 बाय 4 माइनस 1 कितना आएगा 3, और डी वाई बाई डी टी कितना है तो वो है 2 माइनस ये कितना है 4 बाय 3 का स्क्वायर 9, और dx बाई डी टी कितना है तो ये ऑलरेडी 4 है। -10/9। अब देखिए हम लोग ये तो निकाल सकते हैं एट पॉइंट 4,4 पे टेन थीटा कितना हो जाएगा 4/3। मतलब एक ट्रायंगल बन रहा है जिसका परपेंडिकुलर 4 है और बेस कितना है 3, तो हाइपोटेनस 5 होगा। तो सोचिए कॉस थीटा यहां क्या हो जाएगा 3/5। अच्छा, मतलब कॉस थीटा की बात की जाए अगर तो 9/25। कितना आ रहा है -2/5 आ रहा है डी थीटा बाई डी टी। तो अब आप देखें तो डी थीटा बाई डी टी भी कैलकुलेट कर चुके हैं हम, और 3π/4 माइनस थीटा ये भी हम निकाल लेंगे, एक्स वैक्स सब निकाल लेंगे। तो dl बाई डी टी अब आराम से निकल जाएगा। तो यहां से हम dl बाई डी टी dx बाई डी टी कितना है 4 इंटू कॉस 3π/4 माइनस थीटा प्लस x अगर 4 रखेंगे तो कितना होगा 5 इंटू साइन 3π/4 माइनस थीटा, और डी थीटा बाई डी टी कितना है तो -2/5। और ये आराम से निकल जाएगा, 5 कट जाएगा, -2 हो जाएगा। तो 4 कॉस अब इसको फॉर्मूला में तोड़ के साइन कॉस का वैल्यू बैठा के हम dl बाई डी टी कैलकुलेट कर लेंगे, है ना। यहां से हम आराम से वी कैन कैलकुलेट वैल्यू ऑफ dl बाई डी टी, है ना। तो यहां से हम आराम से dl बाई डी टी भी कैलकुलेट करके आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है। तो इसमें थोड़ा सा ज्योमेट्री डिफरेंशिएशन और एओडी का भी एप्लीकेशन था। तो ये क्वेश्चन आपके लिए एक होमवर्क देके मैं जा रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा। और जब हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे आपके लेक्चर नंबर 4 में, इसे हम डिस्कस भी करेंगे और बहुत सारे जबरदस्त क्वेश्चंस के साथ हम लेक्चर 4 में आपके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट। आप यूं ही पढ़ते रहें, बहुत सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में आपके साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट।